वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। तो भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट दोस्तों, उनका टेन्योर का था दोस्तों 1950 से लेकर 1962 तक। 12 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे थे दोस्तों। ये लॉन्गेस्ट टेन्योर था एज ए प्रेसिडेंट। राइट, तो एग्जाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एज ए प्रेसिडेंट किसका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। तब दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट बने थे, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, उसके बाद बने थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। ओके दोस्तों, ये भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राइट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दूसरा पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों इनको सबसे पहले क्या किया था दोस्तों? उस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1954। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो 1954 में इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद बने थे दोस्तों भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका टेन्योर का था दोस्तों 1967 से लेकर 1969 तक। ओके दोस्तों, तो इनके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये है कि ये भारत के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ओके, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। राइट दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में वो ये है कि ये इनकी मृत्यु जी थी दोस्तों, ये ऑफिस के दौरान हुई थी। ओके दोस्तों, तो ये सबसे पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु ऑफिस के दौरान हुई थी। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट क्या करना है आपको याद रखना है। उसके बाद वीवी गिरी बने थे, लेकिन ये टेम्पररी बेसिस पे बने थे, तो इनका आपको टेन्योर इतना याद रखना जरूरी नहीं है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वीवी गिरी जी के बाद बने थे प्रेसिडेंट जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों जो पोजीशन थी वो क्या थी? वैकेंट थी, मतलब खाली थी। ओके दोस्तों, तो तब क्या होता है, जब जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन वैकेंट होता है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो क्या करते हैं? एज अ प्रेसिडेंट क्या करते हैं दोस्तों? वर्क करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने क्या किया था? कारोबार संभाला था अपने भारत का, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो ये पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने क्या किया था? एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया था, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पोजीशन क्या हो गए दोस्तों? वैकेंट हो गए थे। क्योंकि अगर दोस्तों प्रेसिडेंट वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब दोस्तों कौन काम करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों? वहां पर काम करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे एकमात्र चीफ जस्टिस है जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट काम किया है। राइट, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ओके दोस्तों, उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे वीवी गिरी 1969 से 1974 तक। इतना इनका कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके उसके बाद बने थे दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। इनका टाइम क्या था दोस्तों? 1974 से लेकर 1977 तक। राइट दोस्तों, तो इनके समय काल में ही नेशनल इमरजेंसी लगा था इंडिया में 1975 से लेकर 1977 तक। ओके दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर के, वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी दोस्तों भारत की? इंदिरा गांधी जी। ओके दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी लगी थी 19 इंटरनल रीजंस की वजह से 1975 से लेकर 1977 तक। ओके दोस्तों, उसके बाद बने थे बी डी जट्टी जी। इनको भी इनका टेन्योर भी आपको याद नहीं रखना है, कुछ दिनों के लिए बने थे, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ओके दोस्तों, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो बी डी जट्टी जी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनका टेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं दोस्तों जिन्होंने अनअपोज्ड, मतलब इनके सामने इलेक्शन में कोई भी खड़ा नहीं था, अनअपोज्ड ये जीते हैं। तो ये एक पॉइंट इनके बारे में बहुत याद रखना है। ओके दोस्तों, अनअपोज्ड, इनके सामने कोई खड़ा नहीं था, तो ये अकेले ऐसे कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो खड़े हुए थे, और इनके सामने कोई खड़ा नहीं था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से एकमात्र प्रेसिडेंट है जिनको जो अनअपोज्ड
जीते थे। राइट दोस्तों, तब आपका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ओके दोस्तों, उनके बाद प्रेसिडेंट कौन बने थे? ज्ञानी झैल सिंह। 1982 से लेकर 1987 तक इनका टेन्योर था। या इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। इनके कार्यकाल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। आप एक पॉइंट याद रख सकते हो दोस्तों, 1984 में इंदिरा गांधी जी की क्या हुई थी दोस्तों? हत्या हुई थी। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। तब इंदिरा गांधी कौन थी दोस्तों? भारत की प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थी। ओके दोस्तों, उसके बाद अगले प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों आर वेंकटरमन। इनका इनका जो टेन्योर था दोस्तों 1987 से लेके 1992 तक था, 5 साल का रहा था। ओके दोस्तों, इनके काल में दोस्तों क्या हुआ था? राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 1989 में। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। ओके दोस्तों, उसके बाद बने थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके 1997 तक। इनका टेन्योर भी आपको दोस्तों क्या करना है? यहाँ पर याद रखना है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकर दयाल शर्मा के बाद बने थे दोस्तों अगले प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे के आर नारायणन। इनका टेन्योर देखा दोस्तों 1997 से लेके 2002 तक। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको हम सबको पता है, सबके फेवरेट भी है दोस्तों। इनका टेन्योर था 2002 से लेके 2007 तक। राइट, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, बहुत हम सबके फेवरेट है ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। किनको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इनके बाद बनी थी एकमात्र महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन थी दोस्तों? प्रतिभा ताई पाटिल। इनका टेन्योर क्या था दोस्तों? 2007 से लेके 2012 तक। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिभा ताई पाटिल। ओके दोस्तों, उसके बाद जो 16वें प्रेसिडेंट बने थे, राइट, तब वो कौन थे दोस्तों? प्रणब मुखर्जी जी। ओके दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया 2020 में। ओके दोस्तों, 2020 में। लेकिन 2019 में इनको मरण भारत रत्न भारत रत्न से क्या किया था दोस्तों? इनका सम्मान किया था, भारत रत्न। ओके दोस्तों, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रणब मुखर्जी जी को कौन से ईयर में भारत रत्न दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2019। ओके दोस्तों, और 70 अभी जो प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन दोस्तों? रामनाथ कोविंद जी। राइट, 2017 से है दोस्तों। यहाँ पर और एक इनके बारे में एक पॉइंट याद रखना है। प्रेसिडेंट बनने से पहले दोस्तों ये बिहार के क्या थे? गवर्नर थे। बिहार के कौन थे दोस्तों? गवर्नर थे। ओके, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये बीजेपी के है। ओके दोस्तों, तो ये अभी फिलहाल में प्रेजेंट हमारे कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन बेनिफिशियल वीडियोज़ आते रहे और आपको उनका बेनिफिट मिलते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।